हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर थॉट how the keys in the computer keyboard that are in human recognizable form are interpreted by the computer system? This section briefly discusses text interpretation by the computer. ये जो सेक्शन है इसमें हमको बताया गया है कि कंप्यूटर किस तरीके से टेक्स्ट को समझता है, वो टेक्स्ट जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है तो उसको कंप्यूटर कैसे समझता है। We have learned in the previous chapter that computer understands only binary language 0 and 1. Therefore, when a key on the keyboard is pressed, it is internally mapped to a unique code which is further converted to binary. तो जब भी एक की प्रेस की जाती है तो वो उसकी मैपिंग किसी एक नंबर से होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेस की ई, तो अब इसकी मैपिंग किसी एक नंबर से हो रखी रहेगी। अब ये जो नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर एक्चुअली इस बाइनरी नंबर को समझता है। इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के पास अपना कोई भी अल्फाबेट या कैरेक्टर पहुंचाते हैं। जैसे आपको कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ए का जो वैल्यू है वो क्या है 65। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया 0 1 0 0 0 0 1 0, 8 बिट नंबर है ये। सिमिलरली व्हेन द अल्फाबेट on the Hindi keyboard internally, it is mapped to a hexadecimal value 0905 whose binary equivalent is, आप यहां देख सकते हैं 0000100100000101। So what is encoding? तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर एनकोडिंग से हम क्या समझते हैं। The mechanism of converting into an equivalent cipher using specific code is called encoding. तो encoding का मतलब है हम किसी भी डेटा को कन्वर्ट कर दें एक इक्विवेलेंट साइफर यानी कि एक कोई दूसरा नंबर, कोई इनक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं encoding. Cipher means something converted to a coded form to hide or conceal it from others. तो साइफर का मतलब कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम किसी एक ऐसे एनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जिसका पर्पस ये हो कि हम दूसरों से जानकारी को छिपा दें, यानी कि हम जिसे नहीं बताना चाह रहे हैं उससे इस जानकारी को छिपा दें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनक्रिप्शन। इसे हम लोग एनक्रिप्शन भी कहते हैं, मतलब कन्वर्टेड टू साइफर and sent to the receiver who in turn can decrypt it to get back the actual content. और encryption भी कहते हैं इसे। और इस encrypted content को हम लोग जिस भी यूजर को भेजना चाहते हैं या जिसे भी रिसीवर को भेजना चाहते हैं हम भेज देते हैं, वो इसे दोबारा डिक्रिप्ट कर सकता है ताकि वो जो ओरिजिनल मैसेज है उसको पढ़ ले। तो यानी कि जो पहला मैसेज है इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्शन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइफर में। साइफर को हम लोग भेज देते हैं रिसीवर के पास और रिसीवर इसको डिक्रिप्ट करके दोबारा मैसेज रीड कर लेता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई वैल्यू 65 इज यूज्ड फॉर द की ए एंड नॉट एनी अदर वैल्यू। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ए के लिए 65 वैल्यू ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों कोई दूसरी वैल्यू सेलेक्ट नहीं की। It is same for all keyboards irrespective of their make. और ये जो 65 है यानी जो नंबर फिक्स किया गया ए के लिए, ये पूरी वर्ल्ड में सभी जो भी कीबोर्ड बनाए जाएंगे, चाहे उसे कोई भी कंपनी बनाए, कोई भी मॉडल बनाए, सबके लिए सेम होगा। Yes, it is same for all keyboard. This has been possible because of standard coding scheme where a letter, numeral and symbol is encoded or assigned a unique code. Some of the well-known encoding schemes are described in the following section. हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये जो ए के लिए 65 है ये बिल्कुल सेम होता है पूरी दुनिया में। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम फॉलो की जाती है पूरी दुनिया में, जिसमें कि इसका मतलब ये होता है कि सारे लेटर्स के लिए, सारे अल्फाबेट्स के लिए, सारे न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी वैल्यू यूज की जाएगी
वो बिल्कुल सेम होगी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की। आइए समझते हैं कि आस्की होती क्या है। In the early 1960s, computer had no way of communicating with each other due to different ways of representing keys of the keyboard. तो 1960s में क्या होता था कि कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन था कीज के लिए। जैसे अगर किसी एक सिस्टम में, किसी एक कंप्यूटर में ए को 65 नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो दूसरे किसी कंप्यूटर में ए को किसी और नंबर से, मान लीजिए 75 से रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, तो अब अगर ये सिस्टम, ये कंप्यूटर यहां पर अगर 65 नंबर इस कंप्यूटर को भेज रहा है, तो दूसरा कंप्यूटर उसको 65 को ए ही समझेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तो इस बात से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी जब कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते थे। Hence the need for a common standard was realized। तो इससे ये जरूरत महसूस की गई एक ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाए जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाए। Thus, encoding scheme ASCII was developed for standardizing the character representation। इसीलिए ASCII को डेवलप किया गया ताकि कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्डाइज किया जाके एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जा सके। ASCII is still the most common used coding scheme। ASCII अभी भी सबसे commonly used coding scheme है। Initially ASCII used 7 bits to represent character। पहले ASCII 7 बिट का यूज करती थी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो 7 बिट का अगर यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 to the power 7 वैल्यूज को ही ये रिप्रेजेंट कर पाएगा। Recall that there are only 2 binary digits, 0 and 1। Therefore, total number of different characters on the English keyboard can be encoded by 7-bit ASCII number is 2 to the power 7 is equal to 128। यानी केवल 128 कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर पाएगा, यानी कि 0 से लेकर 127 तक इनके पास रिप्रेजेंटेशन नंबर थे और हर रिप्रेजेंटेशन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। टेबल 2.1 shows some printable character for ASCII code। टेबल 2.1 दिखाता है कुछ प्रिंटेबल कैरेक्टर किसके लिए, ASCII कोड के लिए। बट ASCII इज एबल टू एनकोड कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ASCII जो है केवल इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। अब जो नीचे टेबल 2.1 है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए इस टेबल में ये अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं और इनके जो भी डेसिमल वैल्यूज हैं वो नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग, हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग, हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है टोटल कहां से कितनी हो सकती थी, केवल 0 से लेकर के 127 तक ही पॉसिबल थी। जैसे यहां कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। द ASCII वैल्यू ऑफ D इज 68 and its equivalent 7-bit binary will be 1000100। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। 65 का है, 84 का है, 65 का है। Replace each alphabet in data with its ASCII value to get its equivalent ASCII code and with 7-bit binary code to get its equivalent binary number as shown in table 2.2। ठीक है, तो अब जैसे टेबल 2.2 में दिखाया गया, मान लीजिए कि हमने यहाँ एक वर्ड लिखा डाटा, DATA। तो अब D के लिए क्या है 68, A के लिए 65, T के लिए 84 और A के लिए 65। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, 7 बिट यहाँ पे कोड आ गया, इधर भी 7 बिट कोड आ गया, 7 बिट कोड आ गया, 7 बिट कोड आ गया। तो यानी कि जो डेटा वर्ड है ये इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में होकर कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, तब कंप्यूटर उसको डेटा वर्ड को समझेगा। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी in order to facilitate the use of Indian language on computer, a common standard for coding Indian script called ISCI was developed in India during mid 1980s। तो जैसा कि हमने देखा कि ASCII जो है केवल इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन बाकी जो इंडिया में कैरेक्टर्स थे जो यूज हो रहे थे इंडियन लैंग्वेजेस में, उनके लिए इंडिया में एक अलग स्टैंडर्ड कोड बनाया गया जिसको बोलते हैं ISCI। तो ISCI एक तरह का ASCII का सुपर सेट था
इसकी आप कह सकते हैं आस्की का सुपर सेट था। इसमें 8 बिट्स को रिप्रेजेंट यूज किया गया, तो इसका मतलब 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे, 256 कैरेक्टर्स को। और 0 से लेकर 127 तक जो आस्की के कैरेक्टर्स ही यूज होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जो नंबर्स थे उसमें अलग से इंडियन कैरेक्टर्स के लिए बनाया गया था। इट रिटेन्स ऑल 128 आस्की कैरेक्टर, तो आस्की जो कैरेक्टर थे वो सारे इसमें यूज किए गए थे। उसके अलावा जो बाकी जो स्पेस था वो इंडियन अक्षराज लैंग्वेजेस के लिए रिजर्व कर लिए गए थे। यूनिकोड, there were many encoding schemes for character set of different languages, but they were not able to communicate with each other as each of them represented character in their own ways. तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एनकोडिंग स्कीम यूज हो रही थी, अलग अलग कैरेक्टर सेट यूज हो रहे थे, और सारे लैंग्वेजेस में हर दूसरे लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड कोडिंग शुरू हुई जिसको बोला गया यूनिकोड। Unicode has been developed to incorporate all the character of every written language of the world. तो दुनिया में जितने भी भाषाएं जो लिखी जाती थी उनके सारे कैरेक्टर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंबाइन किया गया और उनको एक एनकोडिंग दे दी गई। उसी चीज को हम लोग कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यूनिकोड जो है सारे वर्ल्ड के कैरेक्टर्स को नंबर प्रोवाइड कर देता है, और ये सेम नंबरिंग जो है, सेम स्टैंडर्ड जो है सभी तरह के डिवाइसेस में, सर्वर में, डेस्कटॉप में, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम में, सब में सेम कोडिंग फॉलो होती है। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड एनकोडिंग आर UTF-8, UTF-16, UTF-32। तो ये जो मेन एनकोडिंग यूनिकोड एनकोडिंग यूज होती है वो है एक UTF-8, UTF-16 है, UTF-32। इट इज द सुपर सेट ऑफ आस्की। अगेन ये आस्की का सुपर सेट है, यानी कि जो आस्की के जो भी एनकोडिंग है वो तो उनको वैसे ही बरकरार रखा गया है यूनिकोड में, बस बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो बाकी जो वर्ल्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक नंबरिंग दे दी गई है। यूनिकोड कैरेक्टर फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट इज शोन इन टेबल 2.3। तो यहाँ टेबल 2.3 में ये सारे यूनिकोड देवनागरी के, जैसे कि आप देखिए अ को क्या है 905, आ को 906, ठीक है। तो इनको एक नंबरिंग दे दी गई है। Each cell of the table contains a character along with its equivalent hexadecimal value। अब जो आप वैल्यू यहाँ देख रहे हैं ये एक्चुअली में डेसिमल वैल्यू नहीं है बल्कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्लास 11th चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, नंबर सिस्टम। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।